हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है हम इस बारे में जानेंगे। बेसिकली जो आपका चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज 3.2 है, इट इज़ ऑल ओवर अराउंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है, आपके पास ये फिगर गिवन है। ठीक है, इसके जो अंदर है एंगल्स उन्हें कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स, और जो एंगल्स बाहर की साइड है उन्हें कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये अंदर वाले एंगल्स जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और जो इस तरीके से ठीक है बाहर आते हैं उसे कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है। एक्सटीरियर एंगल होता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इट मीन्स सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे बाहर, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, उनका हमेशा जो सम है वो क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे बाहर के उनका सम हमेशा 360 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। आपके पास ये फिगर गिवन है और इसमें क्या है, ये एंगल आपके पास गिवन है 125 डिग्री, 125 डिग्री इक्वल्स टू एंड एक्स। तो हम इसे कैसे करेंगे, सपोज करो इसे हमने एंगल 1 कह दिया, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3। हमारी प्रॉपर्टी है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है बेटा, इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 125 प्लस 125 एंगल 3 आपके पास x है इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे 250 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मीन्स तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो 1 2 3 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमें करना है क्या है, अब हमें देखना है कि इन दोनों को ऐड करा तो 250 आया। अब ये जाएगा राइट साइड में क्योंकि ये एक इक्वेशन बन गया है। तो 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो x विल बी 110 डिग्री, तो ये आएगा 110 डिग्री। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इन तीनों एंगल्स को ऐड करोगे तो इसका सम कितना हो, 360 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपके पास एक्सटीरियर एंगल हैं इनको ऐड करेंगे तो हमेशा 360 डिग्री आएगा, जैसे कि अंदर वाले केस में आता है। क्लियर है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है क्या। लिख लेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हर क्वेश्चन में ये जरूर लिखिएगा ताकि आपको क्लियर रहे कि आप क्या चीज कर रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी
ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितने भी एंगल्स बाहर होंगे उनका सम है वो हमेशा कितना होगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखो कितने एंगल्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। जो एंगल हमारे पास गिवन नहीं है हम उनको नाम कर देंगे इस तरीके से, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5। और ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि एंगल बाहर वाले कौन से हैं, जो इसके बाहर आ रहे हैं कि अंदर होंगे ये वाले अंदर वाले एंगल हैं, और जो इसके बाहर आ रहे हैं ये बाहर वाले एंगल हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये अंदर वाला गिवन है तो बाहर वाला इस तरीके से होगा। अब टोटल एंगल कितने हैं, 5 एंगल्स हैं, तो लिख देते हैं एंगल 1 + 2, एंगल 3 + एंगल 4 = 360 डिग्री। क्लियर है। अब ये देखिए कि इन सब को आप ऐड करोगे तो 360 डिग्री आएगा। अब हम ये देखेंगे कौन कौन से एंगल हमारे पास गिवन है। ये देखिए ये जो साइन है ये 90 डिग्री एंगल का होता है हमेशा। तो एंगल 1 जो है ये हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल 2 70 डिग्री गिवन है, एंगल 3 x है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंगल 4 यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये एक लीनियर पेयर बना रहा है जो कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था। तो ये वाला एंगल 4 भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, और एंगल 5 कितने का होगा 60 डिग्री का। 90 + 70 160, 160 + 90 250, 250 + 60 कितना हो जाएगा 310। दोबारा से काउंट करते हैं 90 + 70 160, 160 + 90 250, 250 + 60 310, 310 + x = 360 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा x = 310, उधर चल जाएगा 360 डिग्री माइनस 310, x विल बी 50 डिग्री। तो आपका जो ये एंगल है ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री का, ठीक है। इसी तरीके से यही प्रॉपर्टी यूज होगी। अभी कुछ आगे तरीके से पूछ सकता है, बोल सकता है कि 360 डिग्री सारे एंगल्स हैं, मतलब टोटल जो है 360 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी किसी पॉलीगॉन में। इस तरीके से पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स हैं तो हर एंगल कितने का होगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में कहा जा रहा है कि अगर फाइंड द, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसका जो हर एंगल है बाहर वाला वो कितने का होगा अगर उसमें 9 साइड्स हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से। रेगुलर पॉलीगॉन मान के चलिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी रिकॉल कीजिए कि इसकी प्रॉपर्टी है क्या। प्रॉपर्टी होती है रेगुलर पॉलीगॉन की, ठीक है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, वेदर इट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक। तो इसकी सारी साइड्स इक्वल है, क्लियर, इसके सारे एंगल्स इक्वल है। इसके जो बाहर वाले एंगल्स हैं ये भी सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 9 साइड्स है, इसमें 3 साइड्स गिवन है, इसी तरीके से एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा जिसमें 9 साइड्स होंगी और सारे के सारे इक्वल होंगी और एंगल्स जो होंगे एक्सटीरियर सारे के सारे इक्वल होंगे। तो आपको ये बताना है कि एक एंगल कितने का होगा। इस केस में फाइंड आउट करके देखो, आपको पता है कि जो बाहर के एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। अब सपोज करो इसे एंगल 1 लिया, एंगल 2 लिया, एंगल 3 लिया, सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 = 360 डिग्री। तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस x प्लस x = 360 डिग्री, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे तो कितना होगा 3x = 360 डिग्री,
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, अब हर एक का सम कितना आया 120 डिग्री आ गया। इसी तरीके से हमें बताना है कि ऐसी कौन सा एंगल होगा, हर एंगल जिसमें 9 साइड्स होंगी और वो क्या होगा, रेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री। ठीक, अब 9 साइड्स हैं तो बेसिकली 9 एंगल्स होंगे उसमें। अगर 9 साइड्स हैं, अभी हमने देखा था 3 साइड्स थी तो 3 एंगल्स थे, 9 साइड्स हैं तो 9 एंगल्स होंगे और सारे इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं 9x इक्वल्स टू 360 डिग्री। सारे एंगल्स अगर इक्वल हैं तो हम 9x कह सकते हैं। x 9 बार काउंट करेंगे तो 9x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि एंगल है, तो कितना होगा 360 डिग्री अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0 का 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 40 डिग्री। क्लियर है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम ऐसे ही होगा। अब कहा जा रहा है कि कितने एंगल होंगे, सॉरी मेजर क्या होगा एंगल का जिसमें 15 साइड्स हैं। 15 साइड्स होंगे तो 15 एंगल्स होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो 15x होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है ना इस तरीके से, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, कितने हैं टोटल एंगल्स, x हैं 15x इक्वल टू 360 डिग्री। अब सारे एंगल्स को ऐड करके 360 से डिवाइड करेंगे तो एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 36। x की वैल्यू कितनी आई 24 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि आपके पास एक एंगल गिवन हो, ठीक है, बोल दिया जाएगा कि टोटल साइड्स कितनी होगी रेगुलर पॉलीगॉन की। तो ये जो फंडा है ये सिर्फ आप रेगुलर पॉलीगॉन में ही अप्लाई कर सकते हैं कि साइड्स दी हुई हैं टोटल, आपको बताना है एक एंगल कितने का होगा। ठीक है, एक एंगल गिवन है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, तो ये सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स में। बाकी आपको करना क्या होता है, सारे एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करना होता है, क्वेश्चन उस तरीके से आपको गिवन होता है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन में अगर एक एंगल गिवन है तो आप टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हो, और टोटल नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो एक एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, आगे के क्वेश्चन कुछ इस तरीके के ही हैं, आपको और क्लियरिटी आएगी। How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? ठीक है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे कि मैं बात कर रहा था, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव। अगर एक एंगल 24 डिग्री का है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास एक एंगल है, ऐसे बहुत सारे एंगल होंगे, तो क्या होगा x इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री। ठीक है, अभी हमारे पास गिवन कितना है, एक एंगल है, तो एक एंगल कितने का है 24, हम इसे ले लेते हैं x। ठीक है, बाकी जो नंबर ऑफ एंगल्स हैं उसे ले लिया हमने x। क्लियर। अब हम इस पर्टिकुलर एंगल को टोटल नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड करेंगे, जो कि जिनका सम 360 डिग्री होता है, तो इसका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। तो कितना होगा x इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 24। अभी हमने क्या था, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 15, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 15 होगी। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, x लिख दिया मैंने। x जो है वो नंबर ऑफ एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नंबर ऑफ एंगल्स हैं वो कितना है 24x। ठीक है, अब नंबर ऑफ एंगल्स कितना है 15 एंगल्स है तो 15 साइड्स होगी ऑटोमेटिकली। क्लियर। तो 3 का आंसर आएगा 15। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में कहा जा रहा है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। सपोज करिए एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री, तो बाहर वाला एंगल कितने का होगा? ठीक है, अंदर वाला एंगल इवन है ना 165 डिग्री। हाँ, तो बाहर वाला एंगल कितने का होगा? लीनियर पेयर बनता है ये, तो ये कितना होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोलते हैं जब लीनियर पेयर में कोई एंगल बनता है उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। आपको बताया गया था क्लास 7 में कि लीनियर पेयर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं सब तरीके से। तो ये 165 डिग्री है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आता है, तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स ये कितना होगा? 15 डिग्री का। देख लीजिए कैसे, 165 प्लस एंगल 2 कितना है? x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। इसे आपने x अज्यूम करा तो ये 15 डिग्री आ गया। इसको आप डायरेक्टली भी अज्यूम कर सकते हैं। जब लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर में दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 65 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि जो वन एक्सटीरियर एंगल है बाहर का कितना है? 15 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, एक एंगल कितने का है? 15 डिग्री का। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स, जो कि आपके पास x है। ठीक है, x यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स है। अब इक्वल्स टू 360 डिग्री, 15 इंटू एक्स, 15x इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 डिग्री x मैंने इसीलिए लिया है 15 इंटू एक्स। सपोज करिए कि 15 डिग्री जो है ऐसे आपके पास 5 बार है, 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15। या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 15 इंटू 15 प्लस 15 प्लस 15 5 टाइम्स लिख सकता हूँ इस तरीके से, या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 15 इंटू 1 2 3 4 5 5। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ एंगल्स को मैंने x लिया है, उसके साथ इंटू करी है x की। क्लियर है? 15 को इसलिए मैंने x के साथ क्या करा है? इंटू करा है। तो अब क्या आएगा आपके पास? 15x इक्वल टू 360 डिग्री, इसके नीचे 15 डिग्री आ जाएगा। अभी हमने निकाला था ये 24 डिग्री। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स 15, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने? टोटल 15 डिग्री को मैंने इससे डिवाइड करा, तो नंबर ऑफ एंगल कितना हो गया? वन एंगल कितने का आएगा? 24 डिग्री का। क्लियर है? एक एंगल है 15x का, तो टोटल एंगल्स कितने होंगे? 15x। तो इसे मैंने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक एंगल आ जाएगा। क्लियर है? तो एक एंगल कितने का होगा? सॉरी, एक एंगल नहीं, एक साइड्स। हाउ मेनी साइड्स? साइड्स आएगी यहाँ पे 24। एक एंगल 15 का है, टोटल एंगल्स कितने होंगे? 15x। उस 15 डिग्री को 360 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 24। तो इसमें आपके पास कितनी साइड्स होंगी? टोटल नंबर ऑफ साइड्स 24 साइड्स। 24 साइड्स हैं तो 15 डिग्री आपका आंसर। 24 साइड्स है तो 15 डिग्री एंगल होगा एक, 15 डिग्री एंगल है तो 24 साइड्स होगा। क्लियर है? इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।